तो वहीं स्पीकर हरविंदर कल्याण का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि करीब 5 घंटे तक चर्चा की गई है, सभी को बराबर बोलने का मौका नहीं दिया गया। नई विधानसभा को लेकर भी स्पीकर ने कहा कि केंद्र ने इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया केंद्र की तरफ से। आने वाले समय में सदस्य बढ़ेंगे और उसके लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। जिन विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं, हम उन्हीं विकल्पों पर आगे बढ़ेंगे। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था और उसमें लगभग सभी मुद्दे, जैसा कि मैंने अभी बोल के सुनाया है, उसमें लगभग सभी मुद्दे उसके अंदर शामिल किए गए थे और उसके लिए 4.25 घंटे तक उसके ऊपर चर्चा करवाई गई। इसी के साथ साथ सरकारी प्रस्ताव भी आया, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और रूल 84 के अंतर्गत कुछ ऐसे विषयों के ऊपर भी जो नोटिस आए हैं, चाहे वो वंदे मातरम है या वो प्रदेश में चुनाव सुधार प्रक्रिया से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में, जो फैली हुई भ्रांतियों के बारे में भी जो नोटिस आया था, मैं समझता हूँ कि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे जिनके ऊपर चर्चा करवाई गई है। सरकार का कोई डिनायल नहीं है। ये पिछले दिनों में भी इस खबर का खंडन, क्योंकि बिल्कुल इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दिया था और मैंने भी इस बात को रखा था, क्योंकि आने वाले समय में जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए सर्वदलीय बैठक के अंदर भी जो हमारी चर्चा हुई, जिसमें अभी के हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हमारे सदन के नेता, अन्य सभी सदस्य, उसके अंदर सभी दलों के सदस्य थे और उसके अंदर 2-3 विकल्पों के ऊपर भी चर्चा हुई थी। उन सभी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और सभी के अंदर जो भी फिजिबल होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये सर नए विधान भवन के बारे में क्या स्थिति है, सभी जानना चाहते हैं। मैंने अभी यही जवाब दिया है कि हम जिन विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सभी विकल्प खुले हैं। उनमें से जो भी फिजिबल होगा या जिस पे भी हम आगे संख्या बढ़ेगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सब तो वहीं स्पीकर हरविंदर कल्याण का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि करीब 5 घंटे तक चर्चा की गई है, सभी को बराबर बोलने का मौका नहीं दिया गया। नई विधानसभा को लेकर भी स्पीकर ने कहा कि केंद्र ने इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया केंद्र की तरफ से। आने वाले समय में सदस्य बढ़ेंगे और उसके लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। जिन विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं, हम उन्हीं विकल्पों पर आगे बढ़ेंगे। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था और उसमें लगभग सभी मुद्दे, जैसा कि मैंने अभी बोल के सुनाया है, उसमें लगभग सभी मुद्दे उसके अंदर शामिल किए गए थे और उसके लिए 4.25 घंटे तक उसके ऊपर चर्चा करवाई गई। इसी के साथ साथ सरकारी प्रस्ताव भी आया, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और रूल 84 के अंतर्गत कुछ ऐसे विषयों के ऊपर भी जो नोटिस आए हैं, चाहे वो वंदे मातरम है या वो प्रदेश में चुनाव सुधार प्रक्रिया से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में, जो फैली हुई भ्रांतियों के बारे में भी जो नोटिस आया था, मैं समझता हूँ कि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे जिनके ऊपर चर्चा करवाई गई है। सरकार का कोई डिनायल नहीं है। ये पिछले दिनों में भी इस खबर का खंडन, क्योंकि बिल्कुल इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दिया था और मैंने भी इस बात को रखा था, क्योंकि आने वाले समय में जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए सर्वदलीय बैठक के अंदर भी जो हमारी चर्चा हुई, जिसमें अभी के हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हमारे सदन के नेता, अन्य सभी सदस्य, उसके अंदर सभी दलों के सदस्य थे और उसके अंदर 2-3 विकल्पों के ऊपर भी चर्चा हुई थी। उन सभी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और सभी के अंदर जो भी फिजिबल होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये सर नए विधान भवन के बारे में क्या स्थिति है, सभी जानना चाहते हैं। मैंने अभी यही जवाब दिया है कि हम जिन विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सभी विकल्प खुले हैं। उनमें से जो भी फिजिबल होगा या जिस पे भी हम आगे संख्या बढ़ेगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सब